नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। हॉरर की दुनिया में यहाँ हम आपके लिए लाते हैं उन कहानियों को जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और दिल की धड़कनों को तेज कर देंगी। ऐसी रहस्यमयी कहानियां जहां आपको हर पल डर और खौफ का एहसास होगा। मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय न लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जसवंत लाल है। एक ट्रक ड्राइवर हूं जो रास्तों की धूल और रातों के सन्नाटे में जीता है। मेरी उम्र अब 65 की है, लेकिन मेरी आंखें वो तो उस रात की स्याह यादों से भरी हैं जो सन 1929 जनवरी की सरदर्द भरी रात में घटी। मेरी आवाज भारी और कर्कश, जैसे कोई पुराना साया फुसफुसा रहा हो। मैंने कई सफर देखे, कई रातें गुजारी, लेकिन वो रात जिसने मेरी रूह को चीर दिया, वो नहीं अंधविश्वास था, वो वास्तविक था। आज मैं आपको अपनी उस आपबीती सुनाने जा रहा हूं जो उस जनवरी की सरदर्द भरी रात में शुरू हुई, जब मैं असम से लौट रहा था, बादाम में माल लौट करके। सर्दी की वो रात थी, जनवरी 1989 की। हवा में ठंड की सुई सी चुभन थी और कोहरा इतना घना कि ट्रक की हेडलाइट्स भी धुंध को चीर नहीं पा रही थीं। मैं और मेरा खलासी रमेश असम से माल लोड करके लौट रहे थे। ट्रक भारी था, बादाम की बोरियों से लदा हुआ, और रास्ता लंबा। लखनऊ आगरा हाईवे का वो शॉर्टकट रास्ता जो सुनसान जंगलों और पुरानी कब्रों के पास से गुजरता था, हमने चुना। रात के करीब 11 बज रहे थे और सन्नाटा ऐसा कि सिवाय ट्रक के इंजन की घरघराहट के कुछ सुनाई न दे। उस्ताद, आज रात कुछ ठीक नहीं लग रही, रमेश ने कांपती आवाज में कहा। उसका चेहरा पीला था और वो बार बार साइड मिरर में देख रहा था, जैसे कोई पीछे हो। क्या बकवास कर रहा है रमेश? ठंड से डर रहा है क्या? मैंने हंसते हुए कहा, लेकिन मेरे दिल में भी एक अजीब सी बेचैनी थी। तभी ट्रक की हेडलाइट्स में कुछ चमका। एक काली बिल्ली जिसकी आंखें रात में 2 चमकते कोयलों की तरह थीं, सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। उसने हमें एक पल देखा और फिर तेजी से रास्ता काटकर जंगल की ओर भाग गई। उस्ताद, काली बिल्ली रास्ता काट गई, रमेश ने चीख कर कहा। रुक जाओ, कुछ देर इंतजार करते हैं, यह अपशकुन है। मैंने उसकी बात को हल्के में लिया। अरे, यह सब अंधविश्वास है रमेश, ट्रक चल वरना माल लेट हो जाएगा। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और आगे बढ़ गया, लेकिन मेरे मन में एक हल्की सी चुभन थी। काली बिल्ली की वो आंखें, वो सामान्य नहीं थीं। वो आंखें जैसे मुझे नहीं, मेरी रूह को देख रही थीं। हम करीब आधा घंटा और चले। सड़क सुनसान थी और कोहरा और घना हो गया था। ट्रक की हेडलाइट्स अब सिर्फ कुछ फीट आगे तक रोशनी दे रही थीं। तभी मुझे अचानक तेज भूख लगी, ऐसी भूख जैसे मैंने कई दिनों से कुछ खाया ना हो। मेरा पेट चीख रहा था और मेरे हाथ कांपने लगे। रमेश, कोई ढाबा दिख रहा है क्या? मैंने पूछा। रमेश ने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ दिखा नहीं। उस्ताद, इस रास्ते पर तो कोई ढाबा नहीं है, उसने कहा। लेकिन तभी हेडलाइट्स की रोशनी में एक टिमटिमाती सी लाइट दिखी। सड़क के किनारे कोहरे के बीच एक छोटा सा ढाबा था। यह ढाबा कहां से आ गया? मैंने बुदबुदाया। मैं इस रास्ते से सैकड़ों बार गुजर चुका था, लेकिन ऐसा कोई ढाबा कभी नहीं देखा। लकड़ी का पुराना ढाबा जिसकी छत टूटी फूटी थी और बाहर एक मध्यम लालटेन टिमटिमा रही थी। ढाबे के बाहर एक पुराना बोर्ड था जिस पर लिखा था खान पान विश्राम गृह, लेकिन बोर्ड इतना पुराना था कि अक्षर धुंधले पड़ चुके थे। चल रमेश, खाना खा लेते हैं, मैंने कहा और ट्रक को ढाबे के सामने रोक दिया। ट्रक से उतरते ही ठंड ने मुझे जकड़ लिया। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे सड़ी हुई मिट्टी और खून का मिश्रण। ढाबे का दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं दिख रहा था। रमेश मेरे पीछे पीछे चल रहा था और उसकी सांसें तेज थीं। उस्ताद, कुछ गड़बड़ है, उसने फुसफुसाया। चुप कर रमेश, भूख से दिमाग खराब हो गया है तेरा, मैंने उसे डांटा, लेकिन मेरे अपने पैर कांप रहे थे। ढाबे के अंदर एक पुरानी लकड़ी की मेज थी जिस पर एक मटमैली मेजपोश बिछी थी।
दीवारों पर कालिख जमी थी और छत से मकड़ जाले लटक रहे थे। एक कोने में एक छोटा सा चूल्हा जल रहा था और उसकी आग की लपटें लाल और नीली थीं, जैसे कोई अजीब सा ईंधन जल रहा हो। कोई है? मैंने आवाज लगाई। तभी एक बूढ़ा आदमी, जिसकी उम्र शायद 100 साल से भी ज्यादा थी, अंदर से निकला। उसकी कमर झुकी थी और उसका चेहरा इतना झुर्रीदार कि आंखें मुश्किल से दिख रही थीं। उसके हाथ में एक लाठी थी जो जमीन पर टकरा रही थी। खाना चाहिए? उसने कर्कश आवाज में पूछा और बिना जवाब का इंतजार किए रसोई की ओर चला गया। मैंने और रमेश ने एक दूसरे को देखा। उस्ताद, ये ढाबा ठीक नहीं लग रहा, रमेश ने फुसफुसाया। अब रुक गए हैं तो खाना खाकर ही चलेंगे, मैंने कहा, लेकिन मेरे मन में भी एक अजीब सा डर बैठ रहा था। तभी बूढ़े ने 2 थालियां लाकर मेज पर रख दी। खाना साधारण था, रोटी, दाल और कुछ सब्जी, लेकिन उसकी गंध अजीब थी, जैसे मिट्टी और खून का मिश्रण। मैंने एक निवाला मुंह में डाला और तभी मेरे मुंह में एक अजीब सा स्वाद फैल गया। वो स्वाद जैसे कुछ सड़ा हुआ। मैंने थूकने की कोशिश की, लेकिन मेरे गले में कुछ अटक गया। रमेश ने भी खाना छुआ नहीं। उस्ताद, ये खाना, ये ठीक नहीं है, उसने कांपती आवाज में कहा। मैंने बूढ़े की ओर देखा, जो अब रसोई के पास खड़ा था और हमें घूर रहा था। उसकी आंखें वो वही आंखें थीं जो काली बिल्ली की थीं। बाबा, ये ढाबा कब खुला? मैंने पूछा, अपनी आवाज को मजबूत रखने की कोशिश करते हुए। बूढ़ा कुछ नहीं बोला। उसने बस एक अजीब सी मुस्कान दी और फिर रसोई के अंधेरे में गायब हो गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रमेश, चल यहां से निकलते हैं, मैंने कहा और तेजी से उठा। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे की ओर बढ़ा, वो अपने आप बंद हो गया। बाहर खूनी बरसात की पहली बूंदें गिरने लगी थीं। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जाम था। रमेश ने चीख कर कहा, उस्ताद, ये क्या हो रहा है? मैंने पीछे मुड़कर देखा। बूढ़ा अब वहां नहीं था, लेकिन उसकी लाठी की टक्कर की आवाज अभी भी गूंज रही थी। और तभी ढाबे की दीवारों पर कुछ छायाएं नाचने लगीं। वो छायाएं वो इंसानी नहीं थीं। उनकी आंखें लाल थीं और उनकी सिसकारी मेरे कानों को चीर रही थी। मैंने अपनी जेब से ताबीज निकाला जो मेरी मां ने मुझे दिया था। रमेश, अल्लाह का नाम ले, मैंने चीख कर कहा। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू किया और मेरी आवाज ढाबे के अंदर गूंजने लगी। छायाएं एक पल के लिए रुकीं, लेकिन फिर वो और करीब आने लगी। रमेश ने मेरे कंधे को पकड़ा और चीखा, उस्ताद, ये जिन्न है। तभी ढाबे का चूल्हा और तेजी से जलने लगा और उसकी लपटें अब छत तक पहुंच रही थीं। बूढ़े की सिसकारी हवा में गूंज रही थी और खूनी बरसात अब तूफान में बदल रही थी। मैंने कुरान की आयतें और तेजी से पढ़ना शुरू किया और रमेश ने ताबीज को हवा में लहराया। तभी एक तेज चमक ढाबे के अंदर फैल गई और वो छायाएं एक पल के लिए गायब हो गईं। लेकिन खूनी बरसात और तेज हो रही थी और ढाबे की दीवारों पर अब लाल निशान उभर रहे थे। मैंने साइड की खिड़की से बाहर देखा। वहां वो बूढ़ा खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी मुस्कान अब एक शैतानी हंसी में बदल गई थी। तुमने मुझे बुलाया, उसने फुसफुसाया और उसकी आवाज मेरे सिर में गूंज रही थी। मैंने चीख कर कहा, ए जिन्न, अल्लाह की पनाह मांगता हूं, और कुरान की आयतें और तेजी से पढ़ना शुरू किया। ढाबे का अंधेरा मेरे और रमेश के चारों ओर घने कोहरे की तरह फैल रहा था। खूनी बरसात की बूंदें अब इतनी तेज थीं कि ढाबे की लकड़ी की दीवारों से टकराकर एक भयानक सिसकारी पैदा कर रही थीं। मैंने अपनी जेब से मां का दिया हुआ ताबीज कसकर पकड़ा था और मेरी आवाज में आयतुल कुर्सी की तिलावत गूंज रही थी। रमेश मेरे पीछे खड़ा था। उसकी सांसें इतनी तेज थीं कि लग रहा था वो किसी भी पल बेहोश हो जाएगा। उस्ताद, ये जगह शैतानी है, उसने कांपती आवाज में चीखा। ढाबे का दरवाजा, जिसे मैंने बार बार धक्का दिया, टस से मस न हुआ। बाहर की लालटेन बुझ चुकी थी और उसकी जगह अब सिर्फ लाल बूंदों का तूफान था जो ट्रक के शीशों को खून से रंग रहा था। दीवारों पर नाच रही उन छायाओं की सिसकारी मेरे कानों को चीर रही थी। मैंने सूरह फलक और सूरह नास की आयतें पढ़ना शुरू किया और मेरी आवाज ढाबे के अंदर गूंज रही थी। रमेश ने ताबीज को हवा में लहराया और तभी एक तेज चमक ढाबे के अंदर फैल गई। वो छायाएं एक पल के लिए पीछे हट गईं, लेकिन उनकी लाल आंखें
अभी भी दीवारों पर चमक रही थीं। रमेश, अल्लाह पर भरोसा रख, मैंने चीख कर कहा, लेकिन मेरे अपने दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि मेरे सीने में दर्द होने लगा। ढाबे का चूल्हा, जो पहले मध्यम जल रहा था, अब अचानक और तेज हो गया। उसकी लपटें नीली से लाल हो गई थीं और हवा में वो सड़ी मिट्टी और खून की गंध अब इतनी तेज थी कि मेरे गले में उबकाई आ रही थी। तभी वो बूढ़ा आदमी फिर से प्रकट हुआ। वो अब रसोई के अंधेरे से बाहर आया। उसकी कमर झुकी हुई थी और उसकी लाठी जमीन पर टकरा रही थी, लेकिन उसकी आंखें, वो अब इंसानी नहीं थीं। वो लाल चमक रही थीं, जैसे दो जलते हुए कोयले। तुमने मेरा खाना खाया, उसने फुसफुसाया, और उसकी आवाज मेरे सिर में चाकू की तरह चुभ रही थी। अब तुम मेरे हो, हमेशा के लिए। उसकी वो शैतानी मुस्कान मेरी रूह को चीर रही थी। मैंने चीख कर कहा, ऐ शैतान, अल्लाह की कसम, तुझ पर लानत। और सूरह यासीन की आयतें और तेजी से पढ़ना शुरू किया। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन मेरे दिल में अल्लाह की रहमत का भरोसा था। रमेश ने ताबीज को अपने सीने से लगाया और सूरह फातिहा पढ़ना शुरू किया। तभी ढाबे की छत से एक भयानक आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज खिसक रही हो। मैंने ऊपर देखा, मकड़ जाले हिल रहे थे और उनमें से एक काला चिपचिपा पदार्थ टपक रहा था। वो पदार्थ जमीन पर गिरते ही सिसकारी में बदल रहा था, जैसे सैकड़ों आत्माएं चीख रही हों। उस्ताद, ये क्या है? रमेश ने चीख कर पूछा। उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं। मैंने उसे चुप कराया और सूरह बकराह की आयतें पढ़ना शुरू किया। तभी एक तेज हवा का झोंका ढाबे के अंदर आया और वो चूल्हा और तेजी से जलने लगा। बूढ़े की लाठी की टक्कर अब और तेज हो रही थी और हर टक्कर के साथ ढाबे की दीवारें हिल रही थीं। दीवारों पर लाल निशान अब और साफ थे और उन पर लिखा था, मेरे साथ आओ, हमेशा के लिए। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने साइड की खिड़की से बाहर देखा। ट्रक के शीशों पर अब वो लाल निशान और गहरे हो गए थे और खूनी बरसात अब तूफान में बदल चुकी थी। रमेश, ये ढाबा कोई ढाबा नहीं है, मैंने चीख कर कहा, यह शैतान का अड्डा है। रमेश ने ताबीज को और ऊंचा उठाया और चीखा, ऐ जिन्न, अल्लाह की पनाह मांगता हूं। मैंने सूरह रहमान की आयतें पढ़ना शुरू किया और मेरी आवाज ढाबे के अंदर गूंज रही थी। तभी एक तेज चमक ढाबे के अंदर फैल गई और वो छायाएं फिर से पीछे हट गईं। लेकिन वो बूढ़ा अब हमारे ठीक सामने था। उसकी लाठी अब जमीन पर नहीं टकरा रही थी, वो हवा में तैर रही थी और उसकी आंखें अब खून की तरह लाल थीं। तुमने मुझे बुलाया, उसने फिर से कहा, और उसकी आवाज मेरे सिर में गूंज रही थी। मैंने कुरान को अपने सीने से लगाया और सूरह मुल्क पढ़ना शुरू किया। मेरी आवाज में अल्लाह का नाम गूंज रहा था और रमेश ने ताबीज को हवा में लहराया। तभी ढाबे का दरवाजा अचानक खुल गया और एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। लेकिन बाहर का नजारा और भयानक था। खूनी बरसात अब इतनी तेज थी कि ट्रक पूरी तरह लाल हो चुका था। ट्रक के शीशों पर अब नए शब्द उभर रहे थे, तुम मेरे हो। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने आयतें पढ़ना जारी रखा। रमेश, ट्रक की ओर भाग, मैंने चीख कर कहा। हम दोनों दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन जैसे ही हम बाहर निकले, वो बूढ़ा फिर से हमारे सामने प्रकट हुआ। उसकी लाठी अब हवा में थी और उसकी आंखें अब काली से लाल हो गई थीं। तुम कहीं नहीं जा सकते, उसने कहा, और उसकी आवाज सैकड़ों आत्माओं की चीख में बदल गई थी। मैंने ताबीज को उसके सामने लहराया और चीखा, ऐ शैतान, अल्लाह की कसम, तुझ पर लानत। रमेश ने सूरह इखलास पढ़ना शुरू किया और उसकी आवाज में एक अजीब सी ताकत थी। तभी एक तेज चमक ढाबे के बाहर फैल गई और वो बूढ़ा एक पल के लिए गायब हो गया। लेकिन खूनी बरसात और तेज हो रही थी। ट्रक के शीशों पर लाल निशान अब और साफ थे और उन पर लिखा था, मेरे साथ आओ, हमेशा के लिए। मैंने ट्रक का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो भी जाम था। उस्ताद, ये हमें नहीं छोड़ेगा, रमेश ने चीख कर कहा। मैंने कुरान को और कसकर पकड़ा और सूरह यासीन को और तेजी से पढ़ना शुरू किया। मेरी आवाज ट्रक के आसपास गूंज रही थी और रमेश ने ताबीज को डैशबोर्ड पर रखा। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और ट्रक के शीशे हिलने लगे। बूढ़े की परछाई अब ट्रक के सामने थी और उसकी लाल आंखें हमारे चेहरों को जलाने लगी थीं।
मैंने चीख कर कहा, ए जिन्न, अल्लाह की पनाह मांगता हूं, और कुरान की आयतें और तेजी से पढ़ना शुरू किया। बूढ़े की सिसकारी और तेज हो गई और उसकी परछाई अब ट्रक के कैबिन में घुसने लगी थी। उसकी लाठी अब हवा में तैर रही थी और उसकी आंखें अब खून की तरह लाल थीं। मैंने सूरह फातिहा को और तेजी से पढ़ना शुरू किया और रमेश ने ताबीज को फिर से हवा में लहराया। तभी एक तेज चमक ट्रक के अंदर फैल गई और बूढ़े की चीख इतनी भयानक थी कि ट्रक हिल उठा। बूढ़े की परछाई एक पल के लिए गायब हो गई, लेकिन खूनी बरसात अब और तेज हो रही थी। ट्रक के शीशों पर लाल निशान अब और साफ थे और उन पर लिखा था, मेरे साथ आओ, हमेशा के लिए। मैंने साइड मिरर में देखा। बूढ़े की परछाई फिर से ट्रक के कैबिन में थी और उसकी लाल आंखें हमारे चेहरों को जलाने लगी थीं। रमेश, ये हमें नहीं छोड़ेगा, मैंने चीख कर कहा। रमेश ने ताबीज को अपने सीने से लगाया और सूरह रहमान पढ़ना शुरू किया। मैंने कुरान को और कसकर पकड़ा और सूरह मुल्क पढ़ना शुरू किया। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन मेरे दिल में अल्लाह की रहमत का भरोसा था। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और ट्रक के शीशे फिर से हिलने लगे। बूढ़े की परछाई अब ट्रक के सामने थी और उसकी लाल आंखें अब खून की तरह चमक रही थीं। तुम कहीं नहीं जा सकते, उसने कहा, और उसकी परछाई अब ट्रक के कैबिन में घुसने लगी थी। मैंने चीख कर कहा, ए जिन्न, अल्लाह की कसम, तुझ पर लानत, और कुरान की आयतें और तेजी से पढ़ना शुरू किया। बूढ़े की सिसकारी और तेज हो गई और उसकी परछाई अब हमारे ठीक सामने थी। उसकी आंखें अब काली से लाल हो गई थीं और उसकी लाठी की टक्कर अब हवा में गूंज रही थी। मैंने सूरह यासीन को और तेजी से पढ़ना शुरू किया और मेरी आवाज ट्रक के अंदर गूंज रही थी। रमेश ने ताबीज को डैशबोर्ड पर रखा और तभी एक तेज चमक ट्रक के अंदर फैल गई। बूढ़े की चीख इतनी भयानक थी कि ट्रक हिल उठा। ट्रक के बाहर खूनी बरसात अब तूफान में बदल चुकी थी। लाल बूंदें ट्रक के शीशों पर टकरा रही थीं और हर टक्कर के साथ एक भयानक सिसकारी हवा में गूंज रही थी। मैं, जसवंत लाल, अपनी जेब में मां का दिया ताबीज कसकर पकड़े हुए था और मेरी आवाज में सूरह यासीन की तिलावत ट्रक के कैबिन में गूंज रही थी। रमेश मेरे बगल में खड़ा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं। उस्ताद, ये हमें नहीं छोड़ेगा, उसने कांपती आवाज में चीखा। बूढ़े की परछाई, जिसकी लाल आंखें खून की तरह चमक रही थीं, अब ट्रक के कैबिन में घुस रही थी। उसकी लाठी हवा में तैर रही थी और उसकी सिसकारी मेरे कानों को चीर रही थी। मैंने चीख कर कहा, ऐ शैतान, अल्लाह की कसम, तुझ पर लानत, और कुरान की आयतें और तेजी से पढ़ना शुरू किया। रमेश ने ताबीज को डैशबोर्ड पर रखा और तभी एक तेज चमक ट्रक के अंदर फैल गई। बूढ़े की चीख इतनी भयानक थी कि ट्रक हिल उठा और उसकी परछाई एक पल के लिए गायब हो गई, लेकिन खूनी बरसात और तेज हो रही थी। ट्रक के शीशों पर लाल निशान अब और साफ थे और उन पर लिखा था, मेरे साथ आओ, हमेशा के लिए। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने साइड मिरर में देखा। वो बूढ़ा फिर से प्रकट हुआ। उसकी आंखें अब काली से लाल हो गई थीं और उसकी मुस्कान, वो मुस्कान ऐसी थी जैसे कोई शैतान मेरी रूह को निगलने की तैयारी कर रहा हो। उसकी झुर्रीदार त्वचा अब चमक रही थी, जैसे उसमें कोई अनहोनी ताकत बस रही हो। तुमने मेरा खाना खाया, उसने फुसफुसाया और उसकी आवाज मेरे सिर में सैकड़ों चीखों की तरह गूंज रही थी। अब तुम मेरे हो। रमेश, ट्रक स्टार्ट कर, मैंने चीख कर कहा, लेकिन ट्रक का इंजन खामोश था। मैंने चाबी घुमाने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस न हुई। रमेश ने ताबीज को फिर से हवा में लहराया और सूरह फातिहा पढ़ना शुरू किया। मैंने कुरान को अपने सीने से लगाया और सूरह मुल्क की आयतें पढ़ना शुरू किया। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन मेरे दिल में अल्लाह की रहमत का भरोसा था। तभी एक ठंडी हवा का झोंका ट्रक के अंदर आया और बूढ़े की परछाई फिर से हमारे सामने थी। उसकी लाल आंखें अब मेरे चेहरे को जलाने लगी थीं। तुम कहीं नहीं जा सकते, उसने कहा, और उसकी मुस्कान अब और चौड़ी हो गई थी। वो मुस्कान, वो ऐसी थी जैसे कोई पुरानी कब्र से निकला हुआ साया मेरी रूह को खींच रहा हो। मैंने ताबीज को उसके सामने लहराया और चीखा, ऐ जिन्न, अल्लाह की पनाह मांगता हूं।
मेरी आवाज में सूरह रहमान की आयतें गूंज रही थीं। रमेश ने ताबीज को और ऊंचा उठाया और तभी एक तेज चमक ट्रक के अंदर फैल गई। बूढ़े की चीख हवा में गूंज उठी और उसकी परछाई एक पल के लिए गायब हो गई। लेकिन खूनी बरसात अब और तेज हो रही थी। ट्रक के शीशों पर लाल निशान अब और गहरे थे और उन पर लिखा था, मेरे साथ आओ, हमेशा के लिए। मैंने साइड मिरर में देखा। बूढ़े की परछाई फिर से ट्रक के कैबिन में थी और उसकी लाल आंखें हमारे चेहरों को जलाने लगी थीं। रमेश, ये हमें नहीं छोड़ेगा, मैंने चीख कर कहा। रमेश ने ताबीज को अपने सीने से लगाया और सूरह इखलास पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज में एक अजीब सी ताकत थी, लेकिन उसकी आंखें डर से भरी थीं। तभी ट्रक के अंदर एक अजीब सी ठंडक फैल गई। हवा में वो सड़ी मिट्टी और खून की गंध अब और तेज थी। मैंने साइड मिरर में देखा। बूढ़े की परछाई अब और करीब थी। उसकी लाठी अब हवा में तैर रही थी और उसकी मुस्कान अब एक शैतानी हंसी में बदल गई थी। तुमने मुझे बुलाया, उसने फिर से फुसफुसाया और उसकी आवाज मेरे सिर में चाकू की तरह चुभ रही थी। मैंने कुरान को और कसकर पकड़ा और सूरह बकरा की आयतें पढ़ना शुरू किया। रमेश ने ताबीज को हवा में लहराया और तभी एक तेज चमक ट्रक के अंदर फैल गई। बूढ़े की चीख इतनी भयानक थी कि ट्रक हिल उठा। उसकी परछाई एक पल के लिए गायब हो गई, लेकिन खूनी बरसात और तेज हो रही थी। ट्रक के शीशों पर अब नए शब्द उभर रहे थे, तुम मेरे हो, हमेशा के लिए। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने आयतें पढ़ना जारी रखा। उस्ताद, ये कोई ढाबा नहीं है, रमेश ने चीख कर कहा। यह शैतान का अड्डा है। मैंने उसकी ओर देखा और कहा, रमेश, डर मत, अल्लाह हमारी रक्षा करेगा। मैंने सूरह फलक और सूरह नास पढ़ना शुरू किया और मेरी आवाज ट्रक के अंदर गूंज रही थी। तभी ट्रक का दरवाजा अचानक खुल गया और एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। लेकिन बाहर का नजारा और भयानक था। खूनी बरसात अब इतनी तेज थी कि ट्रक पूरी तरह लाल हो चुका था। मैंने और रमेश ने ट्रक से बाहर कदम रखा, लेकिन वो बूढ़ा फिर से हमारे सामने प्रकट हुआ। उसकी लाल आंखें अब खून की तरह चमक रही थीं और उसकी वो मुस्कान ऐसी थी जैसे वो हमारी रूह को निगलने की तैयारी कर रहा हो। तुमने मेरा खाना खाया, उसने फिर से कहा और उसकी आवाज सैकड़ों आत्माओं की चीख में बदल गई थी। मैंने ताबीज को उसके सामने लहराया और चीखा, ए जिन्न, अल्लाह की कसम, तुझ पर लानत। रमेश ने सूरह यासीन पढ़ना शुरू किया और उसकी आवाज में एक अजीब सी ताकत थी। मैंने कुरान को अपने सीने से लगाया और सूरह रहमान की आयतें पढ़ना शुरू किया। तभी एक तेज चमक ट्रक के बाहर फैल गई और बूढ़े की चीख हवा में गूंज उठी। उसकी परछाई एक पल के लिए गायब हो गई, लेकिन खूनी बरसात और तेज हो रही थी। ट्रक के शीशों पर लाल निशान अब और साफ थे और उन पर लिखा था, मेरे साथ आओ, हमेशा के लिए। मैंने साइड मिरर में देखा। बूढ़े की परछाई फिर से ट्रक के कैबिन में थी और उसकी लाल आंखें हमारे चेहरों को जलाने लगी थीं। रमेश, ये हमें नहीं छोड़ेगा, मैंने चीख कर कहा। रमेश ने ताबीज को और ऊंचा उठाया और सूरह फातिहा पढ़ना शुरू किया। मैंने कुरान को और कसकर पकड़ा और सूरह मुल्क पढ़ना शुरू किया। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन मेरे दिल में अल्लाह की रहमत का भरोसा था। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और ट्रक के शीशे फिर से हिलने लगे। बूढ़े की परछाई अब ट्रक के सामने थी और उसकी लाल आंखें अब खून की तरह चमक रही थीं। तुम कहीं नहीं जा सकते, उसने कहा और उसकी परछाई अब ट्रक के कैबिन में घुसने लगी थी। मैंने चीख कर कहा, ए जिन्न, अल्लाह की पनाह मांगता हूं, और कुरान की आयतें और तेजी से पढ़ना शुरू किया। बूढ़े की सिसकारी और तेज हो गई और उसकी परछाई अब हमारे ठीक सामने थी। उसकी आंखें अब काली से लाल हो गई थीं और उसकी मुस्कान अब एक शैतानी हंसी में बदल गई थी। मैंने सूरह यासीन को और तेजी से पढ़ना शुरू किया और मेरी आवाज ट्रक के अंदर गूंज रही थी। रमेश ने ताबीज को डैशबोर्ड पर रखा और तभी एक तेज चमक ट्रक के अंदर फैल गई। बूढ़े की चीख इतनी भयानक थी कि ट्रक हिल उठा। ट्रक का कैबिन अब किसी कब्र की तरह ठंडा और स्याह हो चुका था। बाहर खूनी बरसात की बूंदें शीशों पर टकरा रही थीं और हर टक्कर के साथ एक सिसकारी हवा में गूंज रही थी। मैं, जसवंत लाल,
अपनी जेब में मां का दिया ताबीज कसकर पकड़े हुए था और मेरी आवाज में सूरह यासीन की तिलावत ट्रक के अंदर गूंज रही थी। रमेश मेरे बगल में खड़ा था। उसका चेहरा डर से पीला पड़ चुका था और उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे वो किसी अनहोनी को देख रहा हो। उस्ताद, ये हमें नहीं छोड़ेगा, उसने कांपती आवाज में चीखा। बूढ़े की परछाई, जिसकी लाल आंखें खून की तरह चमक रही थीं, ट्रक के कैबिन में घुस रही थी। उसकी लाठी हवा में तैर रही थी और उसकी शैतानी मुस्कान मेरी रूह को चीर रही थी। मैंने चीख कर कहा, ऐ शैतान, अल्लाह की कसम, तुझ पर लानत, और कुरान की आयतें और तेजी से पढ़ना शुरू किया। रमेश ने ताबीज को डैशबोर्ड पर रखा और एक तेज चमक ट्रक के अंदर फैल गई। बूढ़े की चीख इतनी भयानक थी कि ट्रक हिल उठा और उसकी परछाई एक पल के लिए गायब हो गई। लेकिन खूनी बरसात और तेज हो रही थी। ट्रक के शीशों पर लाल निशान अब और साफ थे और उन पर लिखा था, मेरे साथ आओ, हमेशा के लिए। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तभी मेरे पेट में एक अजीब सी जलन शुरू हुई। वो जलन जैसे कोई आग मेरे अंदर सुलग रही हो। मैंने अपने पेट पर हाथ रखा और तभी मुझे वो खाना याद आया, वो ढाबे का खाना जो मैंने और रमेश ने खाया था। वो रोटी, वो दाल, वो सब्जी, उसकी गंध में सड़ी मिट्टी और खून का मिश्रण था। मैंने एक निवाला मुंह में डाला था और वो स्वाद, वो सड़ा हुआ स्वाद मेरे गले में अटक गया था। रमेश, मैंने कांपती आवाज में कहा, तुझे वो खाना याद है? रमेश ने मेरी ओर देखा और उसकी आंखें और फैल गईं। उस्ताद, मेरे पेट में भी कुछ गड़बड़ है, उसने चीख कर कहा। वो खाना ठीक नहीं था। मैंने अपने गले को छुआ। वहां एक अजीब सी उबकाई थी, जैसे कुछ मेरे अंदर रेंग रहा हो। मैंने साइड मिरर में देखा। बूढ़े की परछाई फिर से ट्रक के सामने थी और उसकी लाल आंखें अब मेरे चेहरे को जलाने लगी थीं। तुमने मेरा खाना खाया, उसने फुसफुसाया और उसकी आवाज मेरे सिर में सैकड़ों चीखों की तरह गूंज रही थी। अब तुम मेरे हो, हमेशा के लिए। मैंने ताबीज को उसके सामने लहराया और चीखा, ऐ जिन्न, अल्लाह की पनाह मांगता हूं। मेरी आवाज में सूरह रहमान की आयतें गूंज रही थीं। रमेश ने ताबीज को और ऊंचा उठाया और सूरह फातिहा पढ़ना शुरू किया। तभी मेरे पेट की जलन और तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे अंदर से मेरी रूह को खींच रहा हो। मैंने कुरान को अपने सीने से लगाया और सूरह मुल्क की आयतें पढ़ना शुरू किया। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन मेरे दिल में अल्लाह की रहमत का भरोसा था। ट्रक के बाहर खूनी बरसात अब इतनी तेज थी कि शीशों पर लाल निशान अब और गहरे हो गए थे। उन पर लिखा था, तुम मेरे हो। मैंने साइड मिरर में देखा। बूढ़े की परछाई अब और करीब थी। उसकी शैतानी मुस्कान अब एक हंसी में बदल गई थी और उसकी लाठी हवा में तैर रही थी। रमेश, ये कोई खाना नहीं था, मैंने चीख कर कहा। यह शैतान का जाल था। रमेश ने ताबीज को अपने सीने से लगाया और सूरह इखलास पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज में एक अजीब सी ताकत थी, लेकिन उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। तभी मेरे गले में कुछ अटक गया। मैंने खांसने की कोशिश की, लेकिन वो चीज और गहरे अंदर चली गई। मेरे पेट की जलन अब असहनीय हो गई थी और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैंने साइड मिरर में देखा। मेरी अपनी परछाई अब अजीब लग रही थी। मेरी आंखें, वो अब मेरी नहीं थीं। वो लाल चमक रही थीं, जैसे बूढ़े की आंखें। रमेश, मैंने चीख कर कहा, मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो रहा है। रमेश ने मेरी ओर देखा और उसकी आंखें डर से फैल गईं। उस्ताद, आपकी आंखें, वो लाल हैं, उसने चीख कर कहा। मैंने साइड मिरर में फिर से देखा। मेरी आंखें अब खून की तरह चमक रही थीं और मेरे चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, ठीक वही जो बूढ़े की थी। मैंने ताबीज को और कसकर पकड़ा और सूरह फलक और सूरह नास पढ़ना शुरू किया। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन मैंने रुकने से इनकार कर दिया। तभी ट्रक के अंदर एक ठंडी हवा का झोंका आया और बूढ़े की परछाई फिर से हमारे सामने थी। उसकी लाल आंखें अब मेरी आंखों से टकरा रही थीं और उसकी शैतानी मुस्कान मेरे चेहरे पर नाच रही थी। तुमने मेरा खाना खाया, उसने फिर से कहा और उसकी आवाज मेरे सिर में गूंज रही थी। अब तुम मेरे हो, हमेशा के लिए, मैंने चीख कर कहा। ऐ शैतान, अल्लाह की कसम, तुझ पर लानत, और सूरह बकराह की आयतें
और तेजी से पढ़ना शुरू किया। रमेश ने ताबीज को हवा में लहराया और तभी एक तेज चमक ट्रक के अंदर फैल गई। बूढ़े की चीख हवा में गूंज उठी और उसकी परछाई एक पल के लिए गायब हो गई। लेकिन मेरे पेट की जलन और तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे अंदर से मेरी रूह को खींच रहा हो। मैंने साइड मिरर में देखा। मेरी आंखें अब और लाल थीं और मेरे चेहरे पर वो शैतानी मुस्कान और साफ थी। रमेश, मुझे बचा, मैंने चीख कर कहा। रमेश ने ताबीज को मेरे सामने लहराया और सूरह यासीन पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज में एक अजीब सी ताकत थी और मेरे पेट की जलन एक पल के लिए कम हुई। मैंने कुरान को अपने सीने से लगाया और सूरह रहमान की आयतें पढ़ना शुरू किया। तभी एक तेज चमक ट्रक के अंदर फैल गई और मेरी आंखों की लाल चमक कम होने लगी। लेकिन खूनी बरसात और तेज हो रही थी और ट्रक के शीशों पर लाल निशान अब और गहरे थे। उस्ताद, वो खाना, वो शैतानी था, रमेश ने चीख कर कहा। उसने हमारे अंदर कुछ डाल दिया। मैंने अपने गले को छुआ। वहां अभी भी कुछ अटका हुआ था। मैंने खांसने की कोशिश की और तभी मेरे मुंह से एक काला चिपचिपा पदार्थ निकला। वो पदार्थ जमीन पर गिरते ही सिसकारी में बदल गया, जैसे कोई आत्मा चीख रही हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रमेश, ये क्या था? मैंने चीख कर पूछा। रमेश ने ताबीज को और ऊंचा उठाया और सूरह फातिहा पढ़ना शुरू किया। मैंने कुरान को और कसकर पकड़ा और सूरह मुल्क पढ़ना शुरू किया। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन मेरे दिल में अल्लाह की रहमत का भरोसा था। तभी एक तेज हवा का झोंका ट्रक के अंदर आया और बूढ़े की परछाई फिर से हमारे सामने थी। उसकी लाल आंखें अब मेरी आंखों से टकरा रही थीं और उसकी शैतानी मुस्कान मेरे चेहरे पर नाच रही थी। तुम मेरे हो, उसने फिर से कहा और उसकी आवाज मेरे सिर में गूंज रही थी। मैंने चीख कर कहा, ऐ जिन्न, अल्लाह की पनाह मांगता हूं, और कुरान की आयतें और तेजी से पढ़ना शुरू किया। बूढ़े की सिसकारी और तेज हो गई और उसकी परछाई अब हमारे ठीक सामने थी। उसकी आंखें अब काली से लाल हो गई थीं और उसकी मुस्कान अब एक शैतानी हंसी में बदल गई थी। मैंने सूरह यासीन को और तेजी से पढ़ना शुरू किया और मेरी आवाज ट्रक के अंदर गूंज रही थी। रमेश ने ताबीज को डैशबोर्ड पर रखा और तभी एक तेज चमक ट्रक के अंदर फैल गई। बूढ़े की चीख इतनी भयानक थी कि ट्रक हिल उठा। ट्रक का कैबिन अब किसी पुरानी कब्र की तरह स्याह और ठंडा हो चुका था। बाहर खूनी बरसात का तूफान शीशों पर लाल निशान छोड़ दे रहा था और हर बूंद के साथ एक सिसकारी हवा में गूंज रही थी। मैं, जसवंत लाल, अपनी जेब में मां का दिया ताबीज कसकर पकड़े हुए था और मेरी आवाज में सूरह यासीन की तिलावत ट्रक के अंदर गूंज रही थी। रमेश मेरे बगल में खड़ा था। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था और उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे वो किसी अनहोनी को देख रहा हो। मेरे पेट में वो जलन अभी भी थी और मेरे मुंह से निकला वो काला चिपचिपा पदार्थ जमीन पर सिसकारी में बदल रहा था। उस्ताद, ये हमें नहीं छोड़ेगा, रमेश ने कांपती आवाज में चीखा। बूढ़े की परछाई, जिसकी लाल आंखें खून की तरह चमक रही थीं, ट्रक के कैबिन में घुस रही थी। उसकी शैतानी मुस्कान मेरी रूह को चीर रही थी। मैंने चीख कर कहा, ऐ शैतान, अल्लाह की कसम, तुझ पर लानत, और कुरान की आयतें और तेजी से पढ़ना शुरू किया। रमेश ने ताबीज को डैशबोर्ड पर रखा और एक तेज चमक ट्रक के अंदर फैल गई। बूढ़े की चीख इतनी भयानक थी कि ट्रक हिल उठा और उसकी परछाई एक पल के लिए गायब हो गई। लेकिन मेरी आंखों की लाल चमक अभी भी थी और मेरे चेहरे पर वो शैतानी मुस्कान अब भी नाच रही थी। खूनी बरसात और तेज हो रही थी और ट्रक के शीशों पर लिखा था, तुम मेरे हो हमेशा के लिए। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रमेश, ये खाना, ये कोई खाना नहीं था, मैंने चीख कर कहा। यह शैतान का जाल था। इस ढाबे में कुछ गड़बड़ है। मेरे पेट की जलन अब असहनीय हो रही थी और मेरे गले में वो अटकी हुई चीज अब और गहरे अंदर जा रही थी। मैंने साइड मिरर में देखा। मेरी आंखें अभी भी लाल थीं, लेकिन अब उनमें एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई मेरे अंदर से मुझे देख रहा हो। उस्ताद, आपके साथ क्या हो रहा है? रमेश ने चीख कर पूछा। उसकी आवाज डर से टूट रही थी। तभी ट्रक के बाहर बूढ़े की परछाई फिर से प्रकट हुई। उसकी लाल आंखें अब मेरी आंखों से टकरा रही थीं और उसकी शैतानी मुस्कान अब एक हंसी में बदल गई थी। तुमने मेरा खाना खाया,
उसने फुसफुसाया और उसकी आवाज मेरे सिर में सैकड़ों चीखों की तरह गूंज रही थी। अब तुम मेरे हो और ये ढाबा तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। मैंने ताबीज को उसके सामने लहराया और चीखा, ए जिन्न, अल्लाह की पनाह मांगता हूं। मेरी आवाज में सूरह रहमान की आयतें गूंज रही थीं। रमेश ने ताबीज को और ऊंचा उठाया और सूरह फातिहा पढ़ना शुरू किया। लेकिन तभी ट्रक के अंदर एक अजीब सी ठंडक फैल गई। हवा में वो सड़ी मिट्टी और खून की गंध अब और तेज थी। मैंने साइड मिरर में देखा, बूढ़े की परछाई अब ट्रक के कैबिन में थी और उसकी लाठी हवा में तैर रही थी। ये ढाबा कोई ढाबा नहीं है, उसने कहा, और उसकी आवाज मेरे सिर में चाकू की तरह चुभ रही थी। ये मेरी माया है और तुम इसके अंदर कैद हो। मैंने कुरान को अपने सीने से लगाया और सूरह मुल्क की आयतें पढ़ना शुरू किया। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन मेरे दिल में अल्लाह की रहमत का भरोसा था। तभी ट्रक के शीशों पर लाल निशान और साफ हो गए। उन पर अब नए शब्द उभर रहे थे। इस ढाबे का रहस्य तुम्हारी रूह है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रमेश, ये ढाबा, ये कोई जगह नहीं है, मैंने चीख कर कहा। यह शैतान का जाल है और वो खाना, वो हमारी रूह को खींच रहा है। रमेश ने ताबीज को और ऊंचा उठाया और सूरह इखलास पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज में एक अजीब सी ताकत थी, लेकिन उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। मैंने अपने पेट पर हाथ रखा। वो जलन अब और तेज हो रही थी। मेरे गले में वो अटकी हुई चीज अब और गहरे अंदर जा रही थी और मेरे मुंह से फिर से वो काला चिपचिपा पदार्थ निकला। वो पदार्थ जमीन पर गिरते ही सिसकारी में बदल गया और उस सिसकारी में एक आवाज थी, वही आवाज जो बूढ़े की थी। तुम मेरे हो, वो सिसकारी गूंज रही थी। मैंने खांसने की कोशिश की, लेकिन मेरे गले में कुछ और अटक गया। मैंने साइड मिरर में देखा, मेरी आंखें अब और लाल थीं और मेरे चेहरे पर वो शैतानी मुस्कान फिर से नाच रही थी। उस्ताद, आपके साथ क्या हो रहा है? रमेश ने चीख कर पूछा। आपकी आंखें वो उस बूढ़े की तरह हैं। मैंने साइड मिरर में फिर से देखा। मेरी आंखें अब खून की तरह चमक रही थीं और मेरे चेहरे पर वो मुस्कान अब और साफ थी। मैंने ताबीज को और कसकर पकड़ा और सूरह फलक और सूरह नास पढ़ना शुरू किया। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन मैंने रुकने से इनकार कर दिया। तभी ट्रक के अंदर एक भयानक आवाज गूंज उठी। वो आवाज जैसे कोई पुरानी कब्र खुल रही हो। मैंने साइड मिरर में देखा, बूढ़े की परछाई अब और करीब थी। उसकी लाल आंखें मेरी आंखों से टकरा रही थीं और उसकी शैतानी मुस्कान मेरे चेहरे पर नाच रही थी। ये ढाबा मेरा है, उसने फुसफुसाया, और तुम इसकी रूह हो। मैंने चीख कर कहा, ऐ शैतान, अल्लाह की कसम, तुझ पर लानत। और सूरह बकराह की आयतें और तेजी से पढ़ना शुरू किया। रमेश ने ताबीज को मेरे सामने लहराया और तभी एक तेज चमक ट्रक के अंदर फैल गई। मेरे पेट की जलन एक पल के लिए कम हुई और मेरी आंखों की लाल चमक धुंधली पड़ने लगी, लेकिन खूनी बरसात और तेज हो रही थी। ट्रक के शीशों पर अब नए शब्द उभर रहे थे। इस ढाबे का रहस्य तुम्हारी रूह में छिपा है। मैंने साइड मिरर में देखा, बूढ़े की परछाई अब ट्रक के कैबिन में थी और उसकी लाठी हवा में तैर रही थी। रमेश, ये ढाबा, ये कोई जगह नहीं है, मैंने चीख कर कहा। यह शैतान का माया जाल है और वो खाना, वो हमारी रूह को कैद करने का जाल था। रमेश ने ताबीज को और ऊंचा उठाया और सूरह यासीन पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज में एक अजीब सी ताकत थी और मेरे पेट की जलन फिर से कम होने लगी। मैंने कुरान को अपने सीने से लगाया और सूरह रहमान की आयतें पढ़ना शुरू किया। तभी एक तेज चमक ट्रक के अंदर फैल गई और बूढ़े की चीख हवा में गूंज उठी। लेकिन तभी ट्रक के अंदर एक अजीब सी गंध फैल गई। वो गंध, वो वही थी जो ढाबे के खाने में थी, सड़ी मिट्टी और खून का मिश्रण। मैंने साइड मिरर में देखा, मेरी आंखें फिर से लाल हो रही थीं और मेरे चेहरे पर वो शैतानी मुस्कान फिर से नाच रही थी। रमेश, मुझे बचा, मैंने चीख कर कहा। रमेश ने ताबीज को मेरे सामने लहराया और सूरह फातिहा पढ़ना शुरू किया। मैंने कुरान को और कसकर पकड़ा और सूरह मुल्क पढ़ना शुरू किया। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन मेरे दिल में अल्लाह की रहमत का भरोसा था। तभी ट्रक के शीशों पर लाल निशान फिर से उभरे। उन पर अब लिखा था, ढाबे का रहस्य तुम हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए।
मैंने साइड मिरर में देखा। बूढ़े की परछाई अब मेरे ठीक सामने थी और उसकी लाल आंखें मेरी आंखों से टकरा रही थीं। तुम इस ढाबे की रूह हो, उसने फुसफुसाया और उसकी आवाज मेरे सिर में गूंज रही थी। मैंने चीख कर कहा, ऐ जिन्न, अल्लाह की पनाह मांगता हूं, और कुरान की आयतें और तेजी से पढ़ना शुरू किया। बूढ़े की सिसकारी और तेज हो गई और उसकी परछाई अब मेरे ठीक सामने थी। उसकी आंखें अब काली से लाल हो गई थीं और उसकी शैतानी मुस्कान अब एक हंसी में बदल गई थी। मैंने सूरह यासीन को और तेजी से पढ़ना शुरू किया और मेरी आवाज ट्रक के अंदर गूंज रही थी। रमेश ने ताबीज को डैशबोर्ड पर रखा और तभी एक तेज चमक ट्रक के अंदर फैल गई। बूढ़े की चीख इतनी भयानक थी कि ट्रक हिल उठा। ट्रक का कैबिन अब किसी प्रेत बाधित मकबरे की तरह ठंडा और अंधेरा हो चुका था। बाहर खूनी बरसात का तूफान ट्रक के शीशों को लाल रंग से रंग रहा था और हर बूंद के साथ एक सिसकारी हवा में गूंज रही थी। मैं, जसवंत लाल, अपनी जेब में मां का दिया ताबीज कसकर पकड़े हुए था और मेरी आवाज में सूरह यासीन की तिलावत ट्रक के अंदर गूंज रही थी। रमेश मेरे बगल में खड़ा था। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था और उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे वो किसी अनहोनी को देख रहा हो। मेरे पेट में वो जलन अभी भी थी और मेरे मुंह से निकला वो काला चिपचिपा पदार्थ जमीन पर गिरकर सिसकारी में बदल रहा था। उस्ताद, ये हमें नहीं छोड़ेगा, रमेश ने कांपती आवाज में चीखा। बूढ़े की परछाई, जिसकी लाल आंखें खून की तरह चमक रही थीं, ट्रक के कैबिन में घुस रही थी। उसकी शैतानी हंसी मेरी रूह को चीर रही थी। मैंने चीख कर कहा, ऐ शैतान, अल्लाह की कसम, तुझ पर लानत, और सूरह रहमान की आयतें और तेजी से पढ़ना शुरू किया। रमेश ने ताबीज को डैशबोर्ड से उठाया और हवा में लहराया। तभी एक तेज चमक ट्रक के अंदर फैल गई और बूढ़े की चीख इतनी भयानक थी कि ट्रक हिल उठा। उसकी परछाई एक पल के लिए गायब हो गई, लेकिन मेरी आंखों की लाल चमक अभी भी थी। साइड मिरर में मेरा चेहरा अब मेरा नहीं लग रहा था। वो शैतानी मुस्कान जो बूढ़े की थी अब मेरे चेहरे पर नाच रही थी। ट्रक के शीशों पर लाल निशान और साफ थे। ढाबे का रहस्य तुम्हारी रूह में छिपा है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रमेश, हमें इस साए का पीछा करना होगा, मैंने चीख कर कहा। यह ढाबा कोई जगह नहीं है, यह शैतान का जाल है और यह साया हमें कैद करना चाहता है। मेरे पेट की जलन अब और तेज थी और मेरे गले में वो अटकी हुई चीज अब मेरी रूह को खींच रही थी। रमेश ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं। उस्ताद, आपकी आंखें वो अभी भी लाल हैं, उसने कांपती आवाज में कहा। मैंने साइड मिरर में देखा। मेरी आंखें खून की तरह चमक रही थीं और मेरे चेहरे पर वो शैतानी मुस्कान और साफ थी। तभी ट्रक के बाहर एक भयानक सिसकारी गूंज उठी। वो साया, बूढ़े की परछाई, अब ट्रक के चारों ओर चक्कर काट रही थी। उसकी लाल आंखें कोहरे के बीच चमक रही थीं और उसकी लाठी की टक्कर अब हवा में गूंज रही थी। तुम मेरे हो। उसकी फुसफुसाहट मेरे सिर में चाकू की तरह चुभ रही थी। मैंने ताबीज को उसके सामने लहराया और चीखा, ऐ जिन्न, अल्लाह की पनाह मांगता हूं। मेरी आवाज में सूरह फलक और सूरह नास की आयतें गूंज रही थीं। रमेश ने ताबीज को और ऊंचा उठाया और सूरह फातिहा पढ़ना शुरू किया, लेकिन साया रुका नहीं। वो अब और तेजी से ट्रक के चारों ओर घूम रहा था, जैसे कोई भूतिया भंवर हमें निगलने की तैयारी कर रहा हो। ट्रक के शीशों पर लाल निशान अब और गहरे थे और उन पर लिखा था, तुम मेरी रूह हो। मेरे पेट की जलन अब असहनीय थी और मेरे मुंह से फिर से वो काला पदार्थ निकला। वो जमीन पर गिरते ही सिसकारी में बदल गया और उस सिसकारी में बूढ़े की आवाज थी, तुम इस ढाबे से कभी नहीं निकल सकते। रमेश, हमें इस साए का पीछा करना होगा, मैंने फिर से चीखा। अगर हम इसे नहीं रोकते, ये हमारी रूह को ले लेगा। मैंने ट्रक का दरवाजा खोलने की कोशिश की और इस बार अल्लाह की मेहरबानी से वो खुल गया, लेकिन बाहर का नजारा और भयानक था। खूनी बरसात अब इतनी तेज थी कि कोहरा लाल हो चुका था। साए की लाल आंखें अब कोहरे के बीच चमक रही थीं और उसकी सिसकारी मेरे कानों को चीर रही थी। मैंने कुरान को अपने सीने से लगाया और सूरह बकराह की आयतें पढ़ना शुरू किया। रमेश ने ताबीज को हवा में लहराया और चीखा, उस्ताद, वो साया वो ढाबे की ओर जा रहा है।
मैंने कोहरे के बीच देखा, बूढ़े की परछाई अब ढाबे की ओर बढ़ रही थी और उसकी लाठी की टक्कर अब और तेज थी। रमेश, इसके पीछे चल, मैंने चीख कर कहा। हम दोनों ट्रक से उतरे और खूनी बरसात ने हमें भिगो दिया। मेरे कपड़े अब लाल हो चुके थे और मेरे पेट की जलन और तेज हो रही थी। हम ढाबे की ओर दौड़े, लेकिन कोहरा इतना घना था कि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। साए की लाल आंखें कोहरे के बीच चमक रही थीं और उसकी सिसकारी हमें बुला रही थी। तुम मेरे हो, उसकी फुसफुसाहट मेरे सिर में गूंज रही थी। मैंने ताबीज को और कसकर पकड़ा और सूरह मुल्क पढ़ना शुरू किया। रमेश ने ताबीज को मेरे सामने लहराया और सूरह इखलास पढ़ना शुरू किया। तभी एक तेज चमक कोहरे के बीच फैल गई और साए की सिसकारी एक पल के लिए रुक गई, लेकिन राहत बस एक पल की थी। ढाबे का दरवाजा अब हमारे सामने था और वो अपने आप खुल गया। अंदर का अंधेरा ऐसा था जैसे कोई काला भंवर हमें निगलने को तैयार हो। बूढ़े की परछाई अब ढाबे के अंदर थी और उसकी लाल आंखें हमें बुला रही थीं। रमेश, हमें अंदर जाना होगा, मैंने चीख कर कहा। इस साए को रोकना होगा, वरना यह हमारी रूह ले लेगा। रमेश ने मेरी ओर देखा, उसकी आंखें डर से भरी थीं। उस्ताद, यह शैतानी जगह है, उसने कांपती आवाज में कहा। मैंने कुरान को अपने सीने से लगाया और सूरह रहमान पढ़ना शुरू किया। मेरी आवाज ढाबे के अंदर गूंज रही थी और रमेश ने ताबीज को हवा में लहराया। हम दोनों ढाबे के अंदर कदम रखे और तभी एक ठंडी हवा का झोंका हमें जकड़ गया। ढाबे की दीवारों पर अब लाल निशान और साफ थे और उन पर लिखा था, तुम मेरी रूह हो। मेरे पेट की जलन अब और तेज थी और मेरे मुंह से फिर से वो काला पदार्थ निकला। वो जमीन पर गिरते ही सिसकारी में बदल गया और उस सिसकारी में बूढ़े की आवाज थी, तुम इस ढाबे की रूह हो। मैंने साइड की दीवार पर देखा, वहां अब साए नाच रहे थे। उनकी आकृतियां इंसानी नहीं थीं, वो लंबी टेढ़ी मेढ़ी थीं और उनकी लाल आंखें हमें घूर रही थीं। रमेश, ये साए, ये सब उस बूढ़े के हैं, मैंने चीख कर कहा। रमेश ने ताबीज को और ऊंचा उठाया और सूरह फातिहा पढ़ना शुरू किया। मैंने कुरान को और कसकर पकड़ा और सूरह यासीन पढ़ना शुरू किया। तभी एक तेज चमक ढाबे के अंदर फैल गई और साए एक पल के लिए पीछे हट गए, लेकिन बूढ़े की परछाई फिर से हमारे सामने थी। उसकी लाल आंखें अब मेरी आंखों से टकरा रही थीं और उसकी शैतानी हंसी मेरे सिर में गूंज रही थी। तुम मेरे पीछे आए, उसने फुसफुसाया, लेकिन तुम कभी नहीं जीत सकते, मैंने चीख कर कहा। ऐ जिन्न, अल्लाह की पनाह मांगता हूं, और कुरान की आयतें और तेजी से पढ़ना शुरू किया। रमेश ने ताबीज को मेरे सामने लहराया और तभी एक तेज चमक ढाबे के अंदर फैल गई। बूढ़े की चीख इतनी भयानक थी कि ढाबे की दीवारें हिल उठीं, लेकिन खूनी बरसात और तेज हो रही थी। ढाबे की दीवारों पर लाल निशान अब और गहरे थे और उन पर लिखा था, तुम मेरे हो हमेशा के लिए। मैंने साइड की दीवार पर देखा, वहां अब साए फिर से नाच रहे थे। उनकी लाल आंखें हमें घूर रही थीं और उनकी सिसकारी मेरे कानों को चीर रही थी। रमेश, हमें इस साए को रोकना होगा, मैंने चीख कर कहा, वरना यह हमें निगल लेगा। रमेश ने ताबीज को और ऊंचा उठाया और सूरह मुल्क पढ़ना शुरू किया। मैंने कुरान को अपने सीने से लगाया और सूरह बकराह पढ़ना शुरू किया। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन मेरे दिल में अल्लाह की रहमत का भरोसा था। तभी एक तेज हवा का झोंका ढाबे के अंदर आया और बूढ़े की परछाई फिर से हमारे सामने थी। उसकी लाल आंखें अब मेरी आंखों से टकरा रही थीं और उसकी शैतानी हंसी मेरे सिर में गूंज रही थी। तुम मेरे पीछे आए, उसने फिर से कहा, लेकिन तुम कभी नहीं जीत सकते, मैंने चीख कर कहा। ऐ शैतान, अल्लाह की कसम, तुझ पर लानत, और कुरान की आयतें और तेजी से पढ़ना शुरू किया। बूढ़े की सिसकारी और तेज हो गई और उसकी परछाई अब हमारे ठीक सामने थी। उसकी आंखें अब काली से लाल हो गई थीं और उसकी शैतानी हंसी अब एक चीख में बदल गई थी। मैंने सूरह यासीन को और तेजी से पढ़ना शुरू किया और मेरी आवाज ढाबे के अंदर गूंज रही थी। रमेश ने ताबीज को मेरे सामने लहराया और तभी एक तेज चमक ढाबे के अंदर फैल गई। बूढ़े की चीख इतनी भयानक थी कि ढाबे की दीवारें हिल उठीं। ढाबे का अंधेरा अब किसी काले भंवर की तरह हमें निगलने को तैयार था। खूनी बरसात की बूंदें बाहर इतनी तेज थीं कि लकड़ी की दीवारें लाल हो चुकी थीं
और हर बूंद के साथ एक सिसकारी हवा में गूंज रही थी। मैं, जसवंतलाल, अपनी जेब में मां का दिया ताबीज कसकर पकड़े हुए था और मेरी आवाज में सूरह यासीन की तिलावत ढाबे के अंदर गूंज रही थी। रमेश मेरे बगल में खड़ा था। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था और उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे वो किसी अनहोनी को देख रहा हो। मेरे पेट में वो जलन अभी भी थी और मेरे मुंह से निकला वो काला चिपचिपा पदार्थ जमीन पर गिरकर सिसकारी में बदल रहा था। उस्ताद, ये साया हमें नहीं छोड़ेगा, रमेश ने कांपती आवाज में चीखा। बूढ़े की परछाई, जिसकी लाल आंखें खून की तरह चमक रही थीं, हमारे सामने थी और उसकी शैतानी हंसी मेरी रूह को चीर रही थी। मैंने चीख कर कहा, ऐ शैतान, अल्लाह की कसम, तुझ पर लानत, और सूरह रहमान की आयतें और तेजी से पढ़ना शुरू किया। रमेश ने ताबीज को मेरे सामने लहराया और एक तेज चमक ढाबे के अंदर फैल गई। बूढ़े की चीख इतनी भयानक थी कि दीवारें हिल उठीं और उसकी परछाई एक पल के लिए गायब हो गई। लेकिन मेरी आंखों की लाल चमक अभी भी थी और साइड की दीवार पर मेरी परछाई अब मेरी नहीं लग रही थी। वो शैतानी मुस्कान मेरे चेहरे पर नाच रही थी। ढाबे की दीवारों पर लाल निशान अब और साफ थे। तुम मेरी रूह हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तभी ढाबे के अंदर एक भयानक हवा का झोंका आया और वो साया, बूढ़े की परछाई, फिर से हमारे सामने प्रकट हुआ। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके पीछे सैकड़ों साए थे जिनकी आकृतियां इंसानी नहीं थीं। वो लंबी, टेढ़ी मेढ़ी थीं और उनकी लाल आंखें हमें घूर रही थीं। उनकी सिसकारी ऐसी थी जैसे कोई पुरानी कब्र से चीख रही हो। रमेश, ये साए, ये सब उस बूढ़े के हैं, मैंने चीख कर कहा। ये हम पर हमला करने वाले हैं। रमेश ने ताबीज को और ऊंचा उठाया और सूरह फातिहा पढ़ना शुरू किया। मैंने कुरान को अपने सीने से लगाया और सूरह बकराह की आयतें पढ़ना शुरू किया। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन मेरे दिल में अल्लाह की रहमत का भरोसा था। तभी साइयों ने हमारी ओर बढ़ना शुरू किया। उनकी लाल आंखें अब हमारे चेहरों को जलाने लगी थीं और उनकी सिसकारी मेरे कानों को चीर रही थी। बूढ़े की परछाई सबसे आगे थी। उसकी लाठी हवा में तैर रही थी और उसकी शैतानी हंसी अब एक चीख में बदल गई थी। तुम मेरे हो, उसने फुसफुसाया और उसकी आवाज मेरे सिर में सैकड़ों चीखों की तरह गूंज रही थी। मैंने ताबीज को उसके सामने लहराया और चीखा, ऐ जिन्न, अल्लाह की पनाह मांगता हूं। मेरी आवाज में सूरह मुल्क की आयतें गूंज रही थीं, लेकिन साए रुके नहीं। वो अब और तेजी से हमारी ओर बढ़ रहे थे और ढाबे की दीवारें हिल रही थीं। खूनी बरसात अब इतनी तेज थी कि ढाबे की छत से लाल बूंदें टपक रही थीं और वो बूंदें जमीन पर गिरते ही सिसकारी में बदल रही थीं। मेरे पेट की जलन अब असहनीय थी और मेरे मुंह से फिर से वो काला पदार्थ निकला। वो जमीन पर गिरते ही सायों की सिसकारी में मिल गया, जैसे वो मेरी रूह का हिस्सा हो। रमेश, ये साए हमारी रूह को खींच रहे हैं, मैंने चीख कर कहा। हमें इन्हें रोकना होगा। रमेश ने ताबीज को मेरे सामने लहराया और सूरह इखलास पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज में एक अजीब सी ताकत थी, लेकिन उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। मैंने साइड की दीवार पर देखा। वहां अब साए नाच रहे थे और उनकी लाल आंखें हमें घूर रही थीं। उनकी आकृतियां अब और भयानक थीं। कुछ के हाथ लंबे और पंजों जैसे थे, कुछ की आंखें खून से लथपथ थीं और कुछ की सिसकारी ऐसी थी जैसे वो हमें निगलने को तैयार हों। तभी बूढ़े की परछाई ने अपनी लाठी को हवा में उठाया और एक तेज चमक ढाबे के अंदर फैल गई। वो चमक इतनी तेज थी कि मेरी आंखें जलने लगीं और मेरे पेट की जलन और तेज हो गई। मैंने साइड मिरर में देखा। मेरी आंखें अभी भी लाल थीं और मेरे चेहरे पर वो शैतानी मुस्कान फिर से नाच रही थी। रमेश, ये साया मेरे अंदर है, मैंने चीख कर कहा। ये मेरी रूह को खा रहा है। रमेश ने ताबीज को मेरे सामने लहराया और चीखा, उस्ताद, अल्लाह पर भरोसा रखो। उसने सूरह फलक और सूरह नास पढ़ना शुरू किया और उसकी आवाज ढाबे के अंदर गूंज रही थी। मैंने कुरान को और कसकर पकड़ा और सूरह यासीन पढ़ना शुरू किया। तभी सायों ने हम पर हमला कर दिया। उनकी लाल आंखें अब हमारे चेहरों के इतने करीब थीं कि मैं उनकी सांसों की ठंडक महसूस कर रहा था। उनकी सिसकारी मेरे कानों को चीर रही थी और उनके पंजे मेरे शरीर को छू रहे थे।
मैंने चीख कर कहा, ए शैतान, अल्लाह की कसम, तुझ पर लानत, और कुरान की आयतें और तेजी से पढ़ना शुरू किया। रमेश ने ताबीज को मेरे सामने लहराया और तभी एक तेज चमक ढाबे के अंदर फैल गई। सायों की सिसकारी और तेज हो गई, लेकिन वो रुके नहीं। वो अब और तेजी से हमारी ओर बढ़ रहे थे और बूढ़े की परछाई सबसे आगे थी। उसकी लाठी अब मेरे सीने की ओर थी और उसकी शैतानी हंसी मेरे सिर में गूंज रही थी। तुम मेरे हो, उसने फिर से कहा, और उसकी आवाज मेरी रूह को चीर रही थी। मेरे पेट की जलन अब इतनी तेज थी कि मैंने अपने पेट पर हाथ रखा। मेरे मुंह से फिर से वो काला पदार्थ निकला और वो जमीन पर गिरते ही सायों की सिसकारी में मिल गया। मैंने साइड की दीवार पर देखा। वहां अब मेरी अपनी परछाई थी, लेकिन वो अब मेरी नहीं थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा बूढ़े की शैतानी मुस्कान से भरा था। रमेश, ये साया मेरे अंदर है, मैंने चीख कर कहा, ये मुझे खा रहा है। रमेश ने ताबीज को मेरे सामने लहराया और सूरह रहमान पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज में एक अजीब सी ताकत थी और मेरे पेट की जलन एक पल के लिए कम हुई। मैंने कुरान को अपने सीने से लगाया और सूरह मुल्क पढ़ना शुरू किया। तभी एक तेज हवा का झोंका ढाबे के अंदर आया और सायों की सिसकारी और तेज हो गई। बूढ़े की परछाई अब मेरे ठीक सामने थी और उसकी लाठी मेरे सीने को छू रही थी। तुम मेरे हो, उसने फिर से कहा, और उसकी शैतानी हंसी मेरे सिर में गूंज रही थी। मैंने चीख कर कहा, ऐ जिन्न, अल्लाह की पनाह मांगता हूं, और कुरान की आयतें और तेजी से पढ़ना शुरू किया। रमेश ने ताबीज को मेरे सामने लहराया और तभी एक तेज चमक ढाबे के अंदर फैल गई। बूढ़े की चीख इतनी भयानक थी कि ढाबे की दीवारें हिल उठीं। साइयों की सिसकारी और तेज हो गई और वो अब मेरे शरीर को जकड़ रहे थे। मेरे पेट की जलन अब असहनीय थी और मेरे मुंह से फिर से वो काला पदार्थ निकला। वो जमीन पर गिरते ही सायों की सिसकारी में मिल गया और उनकी लाल आंखें मेरे चेहरे को जलाने लगी थीं। ढाबे का अंधेरा अब मेरे और रमेश के चारों ओर एक काले भंवर की तरह फैल चुका था, जैसे कोई शैतानी ताकत हमें निगलने को तैयार हो। खूनी बरसात की बूंदें दीवारों पर टकरा रही थीं और हर टक्कर के साथ एक सिसकारी हवा में गूंज रही थी। मैं जसवंतलाल अपनी जेब में मां का दिया ताबीज कसकर पकड़े हुए था और मेरी आवाज में सूरह यासीन की तिलावत ढाबे के अंदर गूंज रही थी। रमेश मेरे बगल में खड़ा था। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था और उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे वो किसी अनहोनी की आखिरी सांसें गिन रहा हो। मेरे पेट में वो जलन अब असहनीय थी और मेरे मुंह से निकला काला चिपचिपा पदार्थ जमीन पर गिरकर सायों की सिसकारी में मिल रहा था। बूढ़े की परछाई और सैकड़ों साएं हमें घेरे हुए थे। उनकी लाल आंखें मेरे चेहरे को जलाने लगी थीं। उस्ताद, ये हमें खा जाएंगे, रमेश ने कांपती आवाज में चीखा। मैंने चीख कर कहा, ऐ शैतान, अल्लाह की कसम, तुझ पर लानत, और सूरह रहमान की आयतें और तेजी से पढ़ना शुरू किया। रमेश ने ताबीज को मेरे सामने लहराया और एक तेज चमक ढाबे के अंदर फैल गई। बूढ़े की चीख इतनी भयानक थी कि दीवारें हिल उठीं और सायों की सिसकारी मेरे कानों को चीर रही थी, लेकिन वो रुके नहीं। उनकी लाल आंखें अब मेरे इतने करीब थीं कि मैं उनकी ठंडी सांसें महसूस कर रहा था। मेरी आंखों की लाल चमक अभी भी थी और साइड की दीवार पर मेरी परछाई अब मेरी नहीं थी, वो बूढ़े की शैतानी मुस्कान से भरी थी। ढाबे की दीवारों पर लाल निशान अब और साफ थे। तुम मेरी रूह हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तभी बूढ़े की परछाई ने अपनी लाठी को हवा में उठाया और एक अजीब सी ठंडक ढाबे के अंदर फैल गई। उसकी लाल आंखें अब मेरी आंखों से टकरा रही थीं और उसकी शैतानी हंसी मेरे सिर में सैकड़ों चीखों की तरह गूंज रही थी। तुम मेरे हो, उसने फुसफुसाया, और ये ढाबा तुम्हारा अनंत श्राप है। उसकी आवाज मेरे सिर में चाकू की तरह चुभ रही थी। मैंने ताबीज को उसके सामने लहराया और चीखा, ऐ जिन्न, अल्लाह की पनाह मांगता हूं। मेरी आवाज में सूरह फलक और सूरह नास की आयतें गूंज रही थीं। रमेश ने ताबीज को और ऊंचा उठाया और सूरह फातिहा पढ़ना शुरू किया, लेकिन साएं अब और तेजी से हमारी ओर बढ़ रहे थे। उनकी लंबी टेढ़ी मेढ़ी आकृतियां अब मेरे शरीर को जकड़ रही थीं और उनके पंजे मेरी त्वचा को छू रहे थे।
मेरे पेट की जलन अब इतनी तेज थी कि मैंने अपने पेट पर हाथ रखा। मेरे मुंह से फिर से वो काला पदार्थ निकला और वो जमीन पर गिरते ही सायों की सिसकारी में मिल गया। रमेश, ये साये मेरी रूह को खींच रहे हैं, मैंने चीख कर कहा। हमें इस श्राप को तोड़ना होगा। रमेश ने ताबीज को मेरे सामने लहराया और सूरह इखलास पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज में एक अजीब सी ताकत थी, लेकिन उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। मैंने साइड की दीवार पर देखा, वहां अब साए नाच रहे थे और उनकी लाल आंखें मुझे घूर रही थीं। उनकी आकृतियां अब और भयानक थीं। कुछ के पंजे लंबे और नुकीले थे, कुछ की आंखें खून से लथपथ थीं और कुछ की सिसकारी ऐसी थी जैसे वो मेरी रूह को निगलने को तैयार हों। तभी बूढ़े की परछाई ने अपनी लाठी को मेरे सीने की ओर किया और एक तेज चमक ढाबे के अंदर फैल गई। ये ढाबा तुम्हारा श्राप है, उसने फिर से कहा और उसकी आवाज मेरे सिर में गूंज रही थी। सैकड़ों साल पहले इस जमीन पर एक खूनी हादसा हुआ था। एक ट्रक ड्राइवर ने मेरे मालिक को मारा और उसकी रूह ने इस ढाबे को श्राप दिया। हर रात ये ढाबा उस रूह को खिलाने के लिए नए शिकार ढूंढता है। तुमने मेरा खाना खाया और अब तुम इस श्राप का हिस्सा हो, मैंने चीख कर कहा। ऐ शैतान, अल्लाह की कसम, तुझ पर लानत। और सूरह बकराह की आयतें और तेजी से पढ़ना शुरू किया। रमेश ने ताबीज को मेरे सामने लहराया और तभी एक तेज चमक ढाबे के अंदर फैल गई। मेरे पेट की जलन एक पल के लिए कम हुई और मेरी आंखों की लाल चमक धुंधली पड़ने लगी, लेकिन खूनी बरसात और तेज हो रही थी। ढाबे की दीवारों पर अब नए लाल निशान उभर रहे थे। अनंत श्राप तुम्हारा है। मैंने साइड की दीवार पर देखा, वहां मेरी परछाई अब और साफ थी और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। रमेश, ये श्राप, ये मेरे अंदर है, मैंने चीख कर कहा। रमेश ने ताबीज को मेरे सामने लहराया और सूरह यासीन पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज में ताकत थी और मेरे पेट की जलन फिर से कम होने लगी। मैंने कुरान को अपने सीने से लगाया और सूरह मुल्क पढ़ना शुरू किया। तभी एक तेज हवा का झोंका ढाबे के अंदर आया और सायों की सिसकारी और तेज हो गई। बूढ़े की परछाई अब मेरे ठीक सामने थी और उसकी लाठी मेरे सीने को छू रही थी। तुम इस श्राप से नहीं बच सकते, उसने फुसफुसाया और उसकी शैतानी हंसी मेरे सिर में गूंज रही थी। मैंने चीख कर कहा, ऐ जिन्न, अल्लाह की पनाह मांगता हूं, और कुरान की आयतें और तेजी से पढ़ना शुरू किया। रमेश ने ताबीज को मेरे सामने लहराया और तभी एक तेज चमक ढाबे के अंदर फैल गई। बूढ़े की चीख इतनी भयानक थी कि ढाबे की दीवारें हिल उठीं। सायों की सिसकारी और तेज हो गई और वो अब मेरे शरीर को जकड़ रहे थे। मेरे पेट की जलन अब असहनीय थी और मेरे मुंह से फिर से वो काला पदार्थ निकला। वो जमीन पर गिरते ही सायों की सिसकारी में मिल गया और उनकी लाल आंखें मेरे चेहरे को जलाने लगी थीं। तभी मुझे अपनी मां की आवाज याद आई। जसवंत, ताबीज को कभी मत छोड़ना, उसने कहा था। यह अल्लाह की रहमत का निशान है। मैंने ताबीज को और कसकर पकड़ा और सूरह फातिहा पढ़ना शुरू किया। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन मेरे दिल में अल्लाह का भरोसा था। रमेश ने ताबीज को मेरे सामने लहराया और तभी एक तेज चमक ढाबे के अंदर फैल गई। सायों की सिसकारी एक पल के लिए रुक गई और बूढ़े की परछाई पीछे हट गई। रमेश, हमें इस श्राप को तोड़ना होगा, मैंने चीख कर कहा। इस ढाबे की रूह को मुक्त करना होगा। मैंने कुरान को अपने सीने से लगाया और सूरह यासीन को और तेजी से पढ़ना शुरू किया। रमेश ने ताबीज को हवा में लहराया और सूरह रहमान पढ़ना शुरू किया। तभी ढाबे की दीवारों पर लाल निशान फीके पड़ने लगे और खूनी बरसात धीमी होने लगी। बूढ़े की परछाई अब कमजोर दिख रही थी और उसकी लाल आंखें धुंधली पड़ रही थीं। तुम ये श्राप नहीं तोड़ सकते, बूढ़े ने चीख कर कहा, लेकिन उसकी आवाज अब कमजोर थी। मैंने ताबीज को उसके सामने लहराया और चीखा, ऐ शैतान, अल्लाह की कसम, तुझ पर लानत। मेरी आवाज में सूरह मुल्क की आयतें गूंज रही थीं। रमेश ने ताबीज को और ऊंचा उठाया और तभी एक तेज चमक ढाबे के अंदर फैल गई। बूढ़े की चीख इतनी भयानक थी कि ढाबे की दीवारें ढहने लगीं। साए एक एक करके गायब होने लगे और खूनी बरसात रुक गई। लेकिन तभी मेरे पेट की जलन फिर से तेज हो गई। मेरे मुंह से वो काला पदार्थ फिर से निकला
और वो जमीन पर गिरते ही एक आखिरी सिसकारी में बदल गया। तुम मेरे हो, बूढ़े की आवाज एक आखिरी बार गूंज उठी और फिर सब कुछ शांत हो गया। ढाबा गायब हो चुका था। हम ट्रक के पास खड़े थे और कोहरा अब साफ हो रहा था। मेरी आंखों की लाल चमक गायब थी और मेरे चेहरे पर वो शैतानी मुस्कान नहीं थी। उस्ताद, हम बच गए, रमेश ने कांपती आवाज में कहा। मैंने ताबीज को अपने सीने से लगाया और सूरह फातिहा पढ़ी, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। ढाबा भले ही गायब हो गया था, लेकिन वो सिसकारी, वो अभी भी मेरे कानों में गूंज रही थी और मेरे पेट में एक हल्की सी जलन अभी भी थी। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और हम उस सुनसान हाईवे पर आगे बढ़ गए, लेकिन साइड मिरर में मुझे एक आखिरी बार वो लाल आंखें दिखीं। तुम मेरे हो, वो फुसफुसाहट मेरे सिर में गूंज रही थी। मैंने ताबीज को और कसकर पकड़ा और कुरान की आयतें पढ़ना शुरू किया, लेकिन मुझे पता था यह श्राप शायद कभी खत्म नहीं होगा।